मैं ज्योतिष शास्त्री रमेश चौबे उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के जो जीवन है उसको 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रहों में हमारे ऋषि मुनियों ने बांट रखा है। जो 27 नक्षत्र जो हैं उनके 9 राशियां, जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक एक जो ग्रह है उनको 3 नक्षत्र दिया गया, एक ग्रह को 3 नक्षत्र, तो 9 3 27। उसी प्रकार से 12 राशियों में भी उसको विभक्त कर दिया गया प्रत्येक ग्रह को। अब उसमें से कुछ नक्षत्र ऐसे हैं जो काफी खराब माने जाते हैं, दोषपूर्ण माने जाते हैं, और उस नक्षत्र में यदि बच्चे का जन्म हो तो कहीं ना कहीं वो बच्चा अपने खुद के लिए, अपने माता पिता के लिए और अपने भाई बहनों के लिए अशुभ परिणाम को देने वाला होता है। तो कौन से नक्षत्र हैं, क्या नुकसान है और क्या उपाय कर सकते हैं, आइए इसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे संपूर्ण 27 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से अश्विनी, अश्लेषा, रेवती, मघा, ज्येष्ठा और मूल, ये जो 6 नक्षत्र हैं वो मूल नक्षत्र में आते हैं, जिसमें इसमें गंडमूल नक्षत्र में भी 1-2 नक्षत्रों को रखा गया है। मैं वैसे नहीं, मैं संपूर्ण ही आपको बताना चाहूंगा कि ये संपूर्ण ही मूल नक्षत्र आप मान के चलिए, क्योंकि इसमें जन्म लेने वाला बच्चा कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न करने वाला होता है या उस बच्चे को परेशानी होती है। तो सबसे पहले जो अश्विनी नक्षत्र है, अब एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। मैं आपको बता देना चाहूं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरणों में विभक्त किया गया है और प्रत्येक चरण का अलग अलग फल बताया गया है। अब मान लीजिए यदि आपका संतान यदि अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया तो यदि पहले चरण में जन्म लेता है तो पिता को कष्ट होता है, दूसरे में शुभ होता है, तीसरे में परिवार के लिए शुभ होता है और चौथे में राजकीय सम्मान प्राप्त करने वाला होता है। वहीं यदि बालक का जन्म अश्लेषा नक्षत्र में हो तो परिवार के लिए शुभ पहले चरण में, दूसरे चरण में धन हानि करता है, तीसरे चरण में माता को कष्ट देता है, माता का सर्जरी, ऑपरेशन इत्यादि होता है, और चौथे चरण में पिता को कष्ट देने वाला होता है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि सामान्य डिलीवरी होते होते कभी कभी ऐसा होता है कि अचानक ऑपरेशन का सिचुएशन बन जाता है और जो है बच्चा वो सीजरियन करके पैदा होता है, ऑपरेशन करके पैदा होता है, कॉम्प्लिकेशन आ जाता है। तो इन्हीं नक्षत्रों के चरणों का ही प्रभाव है ये, इसको याद रखिएगा। उसी प्रकार यदि रेवती नक्षत्र में जन्म हुआ तो पहले चरण में शुभ, दूसरे चरण में शुभ, तीसरे चरण में कम शुभ और चौथे चरण में माता के लिए कष्टप्रद होता है, माता को कष्ट यहाँ मिलता है। वैसे यदि बच्चे का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ तो माँ को कष्ट, पिता को कष्ट, पहले चरण में माँ को कष्ट, दूसरे चरण में पिता को कष्ट, तीसरे चरण में शुभ, चौथे चरण में शुभ सभी के लिए। अब वहीं यदि बच्चे का जन्म यदि ज्येष्ठा नक्षत्र में होता है तो बड़े भाई को कष्ट पहले चरण में, दूसरे चरण में छोटे भाई को कष्ट होता है, तीसरे चरण में जन्म हो तो माँ को कष्ट होता है और चौथे चरण में जन्म हो तो पिता को कष्ट होता है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि ये जो ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, इसके किसी भी चरण में बालक का जन्म हो, वो बालक कहीं ना कहीं परिवार के लोगों को कष्ट प्रदान करने वाला हो जाता है। माने ये जो नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र, ये यदि पढ़ रहा है, यदि आपने किसी को, पंडित जी को कुंडली इत्यादि दिखाया, किसी ज्योतिषी से यदि आपने, और यदि ये नक्षत्र पढ़ रहा है तो आपको बिल्कुल सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये नक्षत्र के चारों चरण ही खराब बताए गए हैं। इस चारों चरण में उत्पन्न होने वाला बच्चा सुफल प्रदायक नहीं होता है। वहीं यदि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ तो पहले चरण में पिता को कष्ट, दूसरे चरण में माता को कष्ट, तीसरे चरण में धन की हानि और चौथे चरण में सुफल को देने वाला होता है। ये मूल नक्षत्र जो है ये विशेष रूप से आध्यात्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक नक्षत्र है, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष के कारक माने गए हैं और सबसे बड़े आध्यात्मिक ग्रह हैं। तो मैं आपको ये प्रैक्टिकली बताना चाहूंगा। मैंने कई लोगों के साथ देखा है कि मूल नक्षत्र में यदि किसी बच्चे का जन्म हो तो बहुत ही भाग्यवान, धनवान होता है, ज्ञानवान, बुद्धिमान होता है और साथ ही
वो प्रभु पे विश्वास करने वाला होता है, वो कहीं ना कहीं भक्ति भावना में श्रद्धा रखने वाला होता है। तो मूल नक्षत्र जो है कष्टदायक तो है, कष्ट प्रदान तो करता है, ये नक्षत्र में जन्म लेने वाले बालक को कष्ट तो होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति बहुत उन्नति और तरक्की करता है, ऐसा मैंने कई लोगों के कुंडलियों में देखा है। एक बात और मैं आपको बता दूं कि मूल नक्षत्र में यदि किसी का जन्म हुआ है और जब तक वो जातक आध्यात्मिक न बन जाए तब तक केतु उसको निरंतर कष्ट देते ही रहते हैं। यानी मूल नक्षत्र में यदि आपका जन्म है तो आध्यात्मिक हो जाइए, सारे काम आपके संपन्न हो जाएंगे और सफल हो जाएंगे। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, क्योंकि मैं भी मूल नक्षत्र का ही हूं। तो ये मैंने अपने ऊपर और प्लस कई लोगों के ऊपर मैंने ये चीज देखा है। अब आइए, कौन सी राशि, यदि आपको देखने नहीं आया मूल कि कौन सा मूल है, तो आप राशि उस समय कौन सी बन रही है उसको भी देख के आप पता कर सकते हैं। तो यदि मेष राशि यदि बनती है तो समझ लीजिए कि अश्विनी नक्षत्र के चारों चरण मेष राशि में आते हैं, अश्लेषा नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में आते हैं, रेवती नक्षत्र के चारों चरण मीन राशि में आते हैं, मघा नक्षत्र के चारों चरण जो है वो सिंह राशि में आते हैं, ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण वृश्चिक राशि में आते हैं और मूल नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में आते हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है। देखिए, आजकल बहुत सारे तरीके इससे बचने के लिए, किसी यदि सीजेरियन की डॉक्टर ने यदि कह दिया है कि बच्चा ऑपरेशन से होगा या सीजर से होगा, तो किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखा करके आप इन नक्षत्रों को थोड़ा सा साइड करके, यानी कि यदि ये नक्षत्र यदि हैं तो उनको हटा करके आगे कर करके डिलीवरी के डेट को आगे करके, और आप इन नक्षत्रों से, बुरे नक्षत्रों के प्रभाव से बच सकते हैं, अपने बच्चे को बचा सकते हैं। अब मान लीजिए यदि आपका संतान यदि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो ग्रह शांति 27 दिन के बाद, जो जब वो पूरा 27 दिन, मैंने आपको बताया कि 27 नक्षत्र होते हैं, तो जब 27वें दिन वो नक्षत्र आता है तो उसी समय मूल की शांति करवानी चाहिए। एक बात और बता दूं कि पिता को बच्चे का मुख नहीं देखना चाहिए 27 दिन तक। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि 27 दिन तक पिता को संतान का मुंह नहीं देखना चाहिए, और 27वें दिन उस ग्रह के अधिपति देवता की शांति करा करके, जैसे कि मूल के केतु देवता, रेवती के बुध देव, तो इस प्रकार से उन ग्रहों के अधिपति देवता की पूजा होती है और उन ग्रहों की भी शांति होती है। उसके बाद में जाकर के पिता को संतान का मुख देखना चाहिए। ये बहुत अच्छा होता है, नहीं तो कहीं ना कहीं कष्टों का सामना करना ही पड़ता है। एक बात और मैं आपको बता दूं, एक चीज मैंने और भी देखा है कि यदि पहले संतान का जन्म यदि मूल नक्षत्र में हो गया है तो दूसरा संतान बिना मूल के पैदा हो जाए तो वो पहले वाले संतान का दोष कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि किसी को प्रथम संतान मूल नक्षत्र में पैदा हुई है तो मैं उसको व्यक्तिगत सलाह देता हूं कि दूसरे संतान की यदि आपको चाह है तो कृपा करके अपनी कुंडली का अवलोकन करा के, यानी कुंडली का कहने का मतलब मेरा उस समय के जो ग्रह गोचर की स्थिति उसको आकलन करा करके, और इस नक्षत्र यदि ऐसे इस नक्षत्र यदि मूल नक्षत्र आ रहे हैं तो उनसे बाहर निकल करके और इन नक्षत्रों को छोड़ करके दूसरे नक्षत्र का शुभ संयोग देख करके, और यदि जातक के संतान का जन्म हो तो बहुत ही अच्छा होता है, या जातक का जन्म हो तो बहुत ही अच्छा होता है। इसके दुष्प्रभाव से आदमी बच सकता है। तो ये नक्षत्र कहीं ना कहीं समस्या देने वाले होते हैं, और यदि मान लीजिए कि मूल नक्षत्र में जन्म हुआ है तो आजीवन आपको केतु देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। और यदि अश्लेषा इत्यादि में हुआ है, क्षमा कीजिए, यदि रेवती इत्यादि में हुआ है तो बुद्ध के मंत्रों का जाप आपको करना चाहिए, इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। तो यकीन है कि एक जानकारी जो मैंने आपके समक्ष रखा आपको पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तो आपका दिन मंगल इस मंगल का नाम कामना के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।